Hello everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, we have finished the syllabus of our pen paper test of periodic 2 and today we are going to start our first chapter that is included in our term 2. That is included in our term 2. Okay, so first chapter of our term 2 is soil. Students, join the live classes. जो आपके regular live classes हो रही हैं उसे आप join करते रहिए. In our live classes, we will discuss the chapters of our periodic test 2 of pen paper test. Okay, so attend your live classes regularly. Now, let's start our chapter. Open your page number 124, chapter number 13, soil. Soil को हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी. Before starting our chapter, let's know which things we are going to know in this chapter. So here is the introduction of the chapter. In this chapter, we will know about, इस chapter में हम जानेंगे about the formation of soil. सबसे पहले हम जानेंगे कि formation of soil या मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द लेयर ऑफ सॉइल. उसके बाद हम जानेंगे कि मिट्टी में कितनी लेयर्स होती है या मिट्टी कितनी लेयर्स से मिलकर बनी होती है. नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल. इसके बाद इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो सॉइल या मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है. नेक्स्ट वी विल नो व्हाट डज सॉइल कंटेन. उसके बाद हम जानेंगे कि जो सॉइल या मिट्टी होती है इनमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल नो अबाउट सॉइल इरोजन जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का कटाव. इसके बाद हम मिट्टी के कटाव के बारे में जानेंगे एंड अवर लास्ट टॉपिक विल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से हम मिट्टी के कंजर्वेशन या मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर. नाउ टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 134, सॉइल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स लिविंग ऑन दी अर्थ. जमीन पर या अर्थ पर बेटा जितनी भी लाइफ्स हैं उनके लिए ये सॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. पौधे मिट्टी में उगते हैं. द सॉइल गिव्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो एंड प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड टू लिव. ये जो प्लांट होता है इसको जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं या पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सारे पोषक तत्व जो प्लांट्स को मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं. ओके, और ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं की वजह से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और फूड भी मिलता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जितने भी टाइप्स के फूड आइटम खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही आते हैं. केवल ऐसे कुछ ही फूड आइटम है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, दैट इज एग, मिल्क, मीट. ओके, इसके अलावा जितने भी फूड आइटम हम खाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं. और अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स मिले तो अगर वो प्लांट्स अच्छी सॉइल में ग्रो होंगे तो इनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छा रहेगा और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल उतने ही ज्यादा न्यूट्रियस हो जाएंगे. तो इस तरह से जो सॉइल होती है वो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. डू यू नो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. क्या आपको पता है कि मिट्टी में क्या क्या शामिल होता है या मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनी होते हैं? सॉइल इज फॉर्म्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, डेड प्लांट्स, वाटर, एयर एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मिट्टी में सबसे पहले तो टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे, पार्टिकल्स का मतलब होता है कण. मिट्टी में बहुत छोटे छोटे रॉक्स के कण होते हैं. फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू के दाने होते हैं. डेड प्लांट्स होते हैं. वाटर होता है, एयर होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी मिट्टी में रहते हैं. तो ये इन सारी चीजों से मिलकर सॉइल बनी होती है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या मिट्टी का निर्माण. अर्लियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद रॉक. स्टूडेंट्स, जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसका जो सरफेस था वो पूरा रॉक से भरा हुआ था. देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ. अर्थ पर किसी भी तरह की कोई सॉइल नहीं थी, हर तरफ केवल रॉक्स ही रॉक्स थी. ठीक है. द सन हीटेड द रॉक्स एंड द रेन मेड देम कोल्ड. सन हीट जो होती थी इन रॉक्स को गर्म करती थी और इसके बाद जो बारिश होती थी वो इन रॉक्स को ठंडा कर देती थी. दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. और ऐसा ही हजारों सालों तक चलता रहा. ड्यू टू द चेंजेस इन द वेदर द रॉकी सरफेस बिगन टू क्रैक. और मौसम में ये जो लगातार परिवर्तन हो रहा था इसकी वजह से ये जो रॉकी
सरफेस थी ये धीरे धीरे क्रैक होने लगी या टूटने लगी। द फास्ट फ्लोइंग रेन एंड रिवर वाटर इंटर द क्रैक्स एंड ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तेज चलती हुई हवाएं और बहता हुआ पानी रॉक्स के इन क्रैक्स के बीच में भरने लगा और जिससे ये जो रॉक्स है वो छोटे छोटे पीसेज में टूटने लगी। दीज पीसेज वर फर्दर बिकेम फाइन ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर एंड द सॉइल वॉज फॉर्म्ड। और यही प्रोसेस लगातार जो रॉक्स की पीसेस थी उन पे होने लगा। कंटिन्यू यही प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होने लगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस तरह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। आफ्टर द सॉइल फॉर्मेशन टाइनी प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन इट। जैसे ही मिट्टी का निर्माण हुआ छोटे छोटे पौधे इस पर उगने लगे। When plants and animals died, they became a part of the soil। और जैसे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मरते थे वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते थे और वो भी मिट्टी का ही एक भाग हो जाते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सॉइल का निर्माण हुआ। ओके, आई होप आप सभी को फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंस क्या होती है सॉइल की हमारी लाइफ में ये भी समझ में आ गई होगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर दिस चैप्टर। ओके।